आप तमामी हजरात को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम आप लोगों को जे इस्लामिक क्विज कंपटीशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आप लोगों का मतलब शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सबसे पहले मैं इस गेम का रूल आप लोगों को बता दूं। ये 15 सवालों का कंपटीशन है और इस गेम का नाम है बजर राउंड। बजर राउंड दैट मींस होता है जैसे आप सवाल सुनेंगे आपको जवाब मालूम होगा तो इस तरह आपको बजर ऐसे बजाना है। आप तीनों बजा सकते हैं या जिनको आ रहा है वो बजाएंगे। जो सबसे पहले बजर बजाएगा उनसे हम लोग पहले जवाब जानेंगे, फिर उसके बाद अगर उनका गलत हुआ तो दूसरे से एंड देन तीसरे से। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को 15 क्वेश्चन का जवाब देना है जो दीन, इस्लाम, हदीस, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हम लोग पूछेंगे आपसे इस प्रोग्राम में और आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इस गेम का रूल्स। तो शुरू करते हैं। माशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं आज के कंपटीशन का ये पहला सवाल आप तीनों के लिए होगा। कुरान मजीद में किस आयत को आयतों का सरदार कहते हैं? क्वेश्चन आप एक बार फिर से सुने। कुरान मजीद में किस आयत को आयतों का सरदार कहा जाता है? माशाल्लाह, पहले पोडियम पे इन्होंने बेल बजाया है। हम इनसे जवाब जानना चाहेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप बताएंगे? सूरह बकरा। जी नहीं। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दूसरे पोडियम पे पहले बजाई हैं, आप बताइएगा। सूरह यासीन। जी नहीं। आप भी बजाई थी। सूरह रहमान। जी नहीं। आप तीनों का जवाब जो है सही नहीं हुआ। इसका सही जवाब होगा आयतल कुर्सी। कुरान पाक में कौन सी सूरत एक शहर के नाम से है? कुरान पाक में कौन सी सूरत एक शहर के नाम से है? तो दूसरे पोडियम पे बेल बजा था, हम उनसे जवाब जानना चाहेंगे। कुरान पाक में कौन सी सूरत एक शहर के नाम से है? मुल्क शाम। बिल्कुल सही जवाब, मुल्क शाम इनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कुरान मजीद में मोहम्मद लफ्ज कितनी बार आया है? तीसरे पोडियम पे जैसे ही सवाल सुना गया इन्होंने बेल बजाया था, इनसे हम जवाब जानना चाहेंगे। 4 बार। बिल्कुल सही जवाब, 4 बार मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान शरीफ में आया है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। कुरान पाक में अहमद लफ्ज कितनी बार आया है? माशाअल्लाह, फिर से तीसरे पोडियम पर बेल बजाया गया है। हम जानना चाहेंगे जवाब इसका क्या होगा। 4 बार। जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है। अगर आप दोनों को मालूम होता है बता सकते हैं। नहीं मालूम है? चलिए, इसका सही जवाब होगा 1 बार। कितनी बार? 1 बार। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र किस पैगंबर का आया है? चलिए, तीसरे पोडियम की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या होगा इसका जवाब? मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा बार जिक्र कलाम पाक में आया है। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा आप लोग जवाब दे रही हैं। खैर, जो जवाब नहीं मालूम है वो इस प्रोग्राम के जरिए आप इस जवाब को अपने जहन में रखें और इसे अपना इस जैसा कहीं भी अगर आप प्रोग्राम हो रहा है दीनी इस्लामी, आप लोग भाग लें। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सेकेंड पोडियम पे पहले बेल बजा था। माशाल्लाह, जवाब बताएंगे। सूरतुल कौसर। बिल्कुल सही जवाब, सूरह कौसर जो है कलाम पाक की सबसे छोटी सूरत है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा।
माशाल्लाह, पहले पोडियम पे बेल बजा था और काफी एग्रेसिव है ये जवाब देने के लिए। हम इनसे जवाब जानना चाहेंगे, क्या होगा आपका जवाब? सूरह बकरा। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। सूरह बकरा जो है कलाम पाक की सबसे बड़ी सूरत है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। कुरान करीम का तर्जुमा किस जबान में सबसे ज्यादा हुआ है? पहले पोडियम पर बेल बजा है, जवाब बताएंगे आप? उर्दू। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। उर्दू जबान में सबसे ज्यादा कलाम पाक का तर्जुमा किया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने 8 सवालों को कंप्लीशन में पूछा है। माशाल्लाह, आप लोगों ने बेहतर तरीके से जवाब भी दिया है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। किन नबी को आरी से चीरा गया था? माशाल्लाह, तीसरे पोडियम पर बेल बजा है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को। उज़ैर अलैहिस्सलाम को। जी नहीं, ये गलत जवाब है। आप लोगों को अगर इसका जवाब मालूम है तो आप बता सकती हैं। आप लोग नहीं मालूम है। इसका सही जवाब होगा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरी से चीरा गया था। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अंबिया में सबसे आखिरी नबी कौन है? फर्स्ट पोडियम पे बेल पहले बजा था, हम जवाब जानना चाहेंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, जवाब देने का भी तरीका बेहतरीन है और इनका जवाब भी सही है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे कायनात के लिए आखिरी नबी बनाकर भेजे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सही जवाब है आपका। अगला सवाल है, सूरह नमल में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है? सूरह नमल में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है? इस सूरह को पढ़ने से पहले 2 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। किस सूरत को कुरान का दिल कहते हैं? थर्ड पोडियम पे पहले बेल बजाया गया था, जवाब बताएंगे आप? सूरह यासीन। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहते हैं। अगला सवाल है, खाने काबा को कुरान में किस नाम से पुकारा गया है? खाने काबा को कुरान में किस नाम से पुकारा गया है? माशाल्लाह, सेकेंड पोडियम पे बेल बजा है, आप जवाब बताएंगे? मक्का मुअज़्ज़मा। जी नहीं, इनका जवाब सही नहीं हुआ। आप दोनों में से कोई बता सकते हैं इसका जवाब? जी बोलिए। मक्का मुकर्रमा। जी नहीं, ये पुरानी लफ्ज नहीं है। इसका सही जवाब होगा खाने काबा को कुरान में किस नाम से पुकारा गया है? जवाब है मस्जिद हराम। ठीक है, माशाल्लाह। अगला सवाल है, कुरान पाक में वाक़या मिराज का जिक्र किस सूरत में आया है? कुरान पाक में वाक़या मिराज का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरतुल लैल। जी नहीं, इसका सही जवाब है सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल में मिराज का वाक़या का जिक्र है। अगला सवाल है, कुरान पाक की कुल कितनी सूरतें हैं? फिर से यह क्वेश्चन। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? जवाब बताइए। कुल 114 सूरतें। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। कलाम पाक में 114 सूरतें हैं। और ये आखिरी क्वेश्चन आप तीनों कंप्यूटर्स के लिए है। खूब ध्यान से इसको सुनेंगे और जो सबसे पहले बेल बजाएगा, ठीक है, कंपटीशन के रूल्स के अनुसार उनसे पूछा जाएगा। और ये आखिरी क्वेश्चन है, कुरान पाक में कुल कितने नबियों का जिक्र आया है? तीसरे पोडियम पर पहले बेल बजाया गया है, आप जवाब बताएंगी? 26। जी नहीं, काफी। और कोई अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं। आप अगर बताई हैं, आपको एक चांस इनका गलत हुआ है तो एक चांस मैं इनको और दूंगा। अगर आप इसका जवाब फिर से देना चाहें तो। 26 हुआ है। जी नहीं, इनका जवाब 26 है।
और मैं आपको बता दूं कि ये 26 इसलिए बोला जा रहा है कि बाद तर्जुमात किए गए हैं या कलाम पाक का जो रीडर है वो लोग पढ़े हैं, तो 26 का जिक्र उन्होंने किया, मगर इस पे इख्तलाफ है। इख्तलाफ मतलब ये होता है कि आप माने ना माने, इस पे बहस होती है, डिबेट होते हैं, मगर इसका सही जवाब होगा कलाम पाक में 25 नबियों का जिक्र आया है। ठीक है। और एक चीज हम लोग समझ लेंगे कि इख्तलाफ पे मुहर नहीं लगता है। जी। किसी चीज पर अगर इख्तलाफ है तो उसको मुहर सेटिस्फाइड 100% श्योर नहीं कहा जा सकता है, इसलिए 25 नबियों का जिक्र कलाम पाक में है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खेला और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने देखा है कि फर्स्ट पोडियम पे गजाला है, दूसरे पे नीलोफर है और तीसरे पे मुस्कान है। इन तीनों ने 15 सवालों का जवाब दिया, मगर हमारे जो स्कोरर है उन्होंने बताया है कि तीनों जो है इक्वल सही जवाब दिए हैं। तीनों का जवाब जितना इनका सही है उतना सेकेंड का भी और उतना ही थर्ड का भी। तो हम ऑर्गेनाइजर साहब से इजाजत लेकर चाहेंगे कि क्वेश्चन को और बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का हम लोग फैसला कर सके। तो इजाजत है। माशाल्लाह। तो आप तीनों के लिए ये इंडिविजुअल क्वेश्चन होगा, जिस तरह वो था इस तरह यही है, बेल बजाना है, जवाब देना है। तो ये पहला आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा, मछली वाले नबी किनको कहा गया? सेकेंड पोडियम पर पहले बेल बजा था, आप जवाब बताएंगे। नूह अलैहिस्सलाम। हम दो तीसरे पोडियम पे भी बेल बजाया गया था, इनसे भी हम जवाब जानना चाहेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम को। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली वाले नबी कहा जाता है। इस कंपटीशन के रूल्स के अनुसार जो टाई हो गया था तीनों में, तो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो उसमें से पहले बताता, तो ये रूल था कि वो फर्स्ट आएंगी। तो थर्ड पोडियम पे जो मुस्कान है उन्होंने सही जवाब देकर अपना फर्स्ट पोजीशन बनाए रखा है। अब इन दोनों के लिए एक ही सवाल होगा, जो पहले बताएगा सही जवाब वो सेकेंड होंगे और बचे वाले थर्ड। सबसे पहले किस नबी ने कश्ती बनाई? सेकेंड पोडियम पे बेल क्वेश्चन को सुनते ही इन्होंने जवाब था, इनसे हम जवाब जानना चाहेंगे। नूह अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कश्ती बनाई थी। मैं तहे दिल से आप तीनों कॉम्पिटिटर्स को शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर साहब डॉक्टर फयाज अहमद अंसारी साहब, जिन्होंने ये दीन इस्लाम काम को लेकर एक समाज में हाजिर हुए, और माशाअल्लाह बीते दिनों में भी बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। काफी दूर दराज से भी कॉम्पिटिशर्स आए थे, कम्युनिटी से और भी दीगर जगहों से आए हुए थे। और माशाअल्लाह ये हमारा एक सोच, आप लोग बस इसमें इतना ही आप लोगों को करना है, जो भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को देखें, देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस काम में हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, तो जैसा आप लोगों ने देखा जेजे इस्लामिक क्विज कंपटीशन आज अराउंड ये पूरा हुआ, और अब हम लोग प्राइज सेरेमनी की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आए हैं उनको ऑर्गेनाइजर साहब की तरफ से एक प्राइज और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो थर्ड पोडियम पे खड़ी थी मुस्कान खातून, उन्होंने 15 में से 5 सवालों का सही जवाब देकर फर्स्ट पोजीशन पे है। और जो सेकेंड पोडियम पर है नीलोफर जी, इन्होंने 15 में से 4 सवाल का सही जवाब दिया है। और सबसे आखिर में जो है 15 में से इन्होंने 3 सवाल का सही जवाब दिया है, तो ये थर्ड पर है। तो हम अब चाहेंगे ऑर्गेनाइजर साहब से कि जो पहले आई है मुस्कान खातून, उनको सर्टिफिकेट के साथ प्राइज दें उनका। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। ये खड़ा कर दीजिए। हाँ, ये जो है प्राइज इनको और सर्टिफिकेट दिया गया। अब मैं फिर से चाहूंगा कि दूसरे पोडियम पर जो है उनको ऑर्गेनाइजर साहब
सर्टिफिकेट के साथ प्राइज दे। माशाल्लाह अल्लाह से दुआ भी है इन तमाम जो भी कंपटीशन है अल्लाह तबारक व तआला इनकी दीनी इनमें इजाफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब मैं चाहूँगा इसी सिलसिलेवार तरीके से तीसरे नंबर पर जो आई हुई है गलाला नासरीन जी, उनको सर्टिफिकेट के साथ प्राइज दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों को ऑर्गेनाइजर साहब की तरफ से प्राइज के साथ साथ सर्टिफिकेट दिया गया है। खास करके जो फर्स्ट आई है उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर प्राइज लेकर। हम लोगों ने आपसे सवाल किया, ये सारे मुतालिक कुछ चंद बातें आप बताएंगी जो इस प्रोग्राम में फर्स्ट आई है मुस्कान खातून, मैं उनसे मुखातिब होना चाहूँगा, आप कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह यहाँ पे आके हम लोग को बहुत खुशी हुई और हमारे इल्म में भी इजाफा हुआ। जितना इल्म था उससे मतलब जैसे जिस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को नहीं पता था वो भी हम लोग को पता चली और इंशाल्लाह आगे हम लोग भी इस्लाम की बातें जानने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे और ऐसे मतलब प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। थैंक यू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह ये फर्स्ट आई हैं और फर्स्ट आने के बाद इनसे तो बातें हम लोग को सुने, ये भी बहुत खुशी की बात है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया भी कि हम लोग इस प्रोग्राम में आने से और भी बहुत सारी चीज़ों को मालूमात हुआ, इस दीनी इस्लामी सवाल जवाब हम लोगों ने सीखा इस प्रोग्राम के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर से मैं एक बार अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा कि आप तमामी जो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं उसमें हम लोग भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम सीखने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरत में मैं ऑर्गेनाइजर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आप तमाम हज़रात को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।